बच्चों अभी हम लोग जो है देखने वाले हैं किसी रिंग द्वारा, शांत रहिएगा थोड़ा, किसी रिंग द्वारा जो है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए कोई रिंग है, इस पर जो है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरे रिंग पर जो है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस रिंग को हमने ऐसे रखा है, क्योंकि यह बोर्ड पे हम लोग ऐसे नहीं रख सकते तो इसको ऐसे कर दिया गया है, लेकिन यह रिंग जो है ऐसे है और इस पे क्यू चार्ज जो है चारों तरफ से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इस पूरे रिंग के द्वारा किसी बिंदु पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, पूरे रिंग द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम रिंग से छोटा सा पार्ट इसमें से काट लेंगे, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। छोटा सा पार्ट मैंने इस रिंग से काट लिया, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह लेमडा है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जिस तरह चार्ज जो है जैसे जिस रेट से डिस्ट्रीब्यूट है उसको हमने लेमडा से लिया है। तो इस छोटे से पार्ट पे कितना चार्ज होगा, तो हम एक छोटे से पार्ट की लंबाई dl ले लेते हैं। तो ये छोटे से पार्ट पर जो चार्ज dq होगा उसका वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू dl। ये सारी चीजें किताब में बहुत बढ़िया से लिखी हुई हैं, लेकिन हम इसको जो है बढ़िया से यहाँ पे बोर्ड पे समझने का प्रयास करेंगे। तो dq बराबर लेमडा dl लिखा है, बात आपको समझ में आ गई होगी। किसी भी चार्ज द्वारा जो है, किसी भी चार्ज द्वारा, किसी भी पॉइंट चार्ज द्वारा किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे चार्ज लिखते हैं तो चूंकि यहाँ पे चार्ज dq है तो यहाँ पे हो जाएगा dq बाई r स्क्वायर, जो चार्ज और पॉइंट के बीच की जो दूरी होती है उसको स्क्वायर करके हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dq की जगह पर dq है और r की जगह पर हम लोग लिखेंगे जो यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपको दिखा, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो ए आर की जगह पर हम लोग लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आर हम लोग नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे आर की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि आगे हमको इसी तरह के रूप की क्या है जरूरत है, इसी तरह के फॉर्म की जरूरत है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो ये छोटे से पार्ट द्वारा इस बिंदु पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरह होगा। और जब कोई भी जो है टेढ़ा लाइन होता है तो इसको दो पार्ट में हम लोग, दो कंपोनेंट में इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, एक एक्स एक्सिस में और एक वाई एक्सिस में। तो यह जो है डीई जो है, ये भी जो दो पार्ट में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एक डी साइन थीटा आएगा और डी कॉस थीटा आएगा। तो हम डी को ऐसे लिख सकते हैं, जो डी है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू डी का मॉड इज इक्वल टू डी साइन थीटा प्लस डी कॉस थीटा, ऐसे इसको हम आराम से लिख सकते हैं। तो जब हम देखेंगे कि जो इस अक्ष पर हम देखेंगे तो डी साइन थीटा होगा और डी कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ये कुछ स्थिति जो है ऐसे है, और यहाँ से किसी एक छोटे से पार्ट के द्वारा हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे जो है हम निकाल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे आएगा। तो ये वाला पार्ट होगा, इसका दो कंपोनेंट होगा, दो कंपोनेंट, एक साइन थीटा में और एक कॉस थीटा में होगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया गया। तो साइन थीटा वाला जो कंपोनेंट होगा एक तो ऐसे आएगा, और जब हम इधर से इधर जाएंगे तो एक तो ऐसे आएगा। तो इसका एक जो कंपोनेंट होगा ये साइन थीटा वाला, एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे आपको बच जाएगा डी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट। और इसी का हम क्या कर देंगे, अब छोटे से पार्ट द्वारा, एक छोटे से पार्ट द्वारा जो है हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, हुआ होगा डी का मॉड इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, इतना होगा। अब टोटल रिंग द्वारा हमको निकालना है कि इस बिंदु पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। जब इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे हम देखते हैं कि d का वैल्यू जो है हम लोगों ने पहले से निकाल के रखा है कि d इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और dq बाई r स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, dq का भी हम dq का भी वैल्यू देखेंगे, dq का वैल्यू हो जाएगा लेमडा इंटू dl। तो आगे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। फिलहाल जो है d की जगह पर हम लोग इतना रख लेते हैं। तो d की जगह पर 1/4 पाई एप्सिलॉन और dq बाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इतना हम लोगों ने ले लिया। और यहाँ पे जो कॉस थीटा है, इसका वैल्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b बाई एच। तो ये थीटा के लिए b बाई एच जो है हम लोगों ने b बाई जो है h हम लोगों ने ले लिया है, b बाई एच हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया। अब जो है आगे बढ़ते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए dq के जगह पर, इस dq के जगह पर हम लोगों ने लेमडा dl ले लिया, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया था आपको। और ये हो जाएगा लेमडा dl बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे है। और यहाँ पे हमने r के लिए, r का वैल्यू जो है यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे r का वैल्यू, अगर हमने r का वैल्यू तो यहाँ पे हम लोगों ने लिया था r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो r का वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे r की जगह पर हमने इतना डाल दिया। अब क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो पूरा वैसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ पे देखेंगे ये सारी चीजें, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट क्या आ जाएगा बाहर, बीच में केवल जो एक वेरिएबल dl जो है बीच में बच जाएगा। जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा ब्रीथ, ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये छोटा सा पार्ट पूरा जो है परिधि बन जाएगा, और वो आता है ब्रीथ की परिधि, जैसा कि आप लोग जानते हैं पेरिफेरी ऑफ सर्कल 2πr होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेमडा और 2πr को एक साथ ले लेंगे। तो लेमडा 2πr, चूंकि यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और एक लंबाई है, तो दोनों में जब गुणा करेंगे तो हमारा यह क्यू पूरा पर जो डिस्ट्रीब्यूटेड था वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे जो है लेमडा 2πr जो है ये बन जाएगा हमारा क्यू, क्या बन जाएगा, क्यू बन जाएगा। तो एक जो है पूरे रिंग द्वारा जो है किसी बिंदु पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो हो जाएगा QX 4πε0 x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। इसके थोड़ा सा यहाँ पर भी कुछ माना जाता है, मान लीजिए कि ये बहुत छोटा है तब इसका क्या वैल्यू आएगा, तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इसको हम थोड़ा सा और क्वालिफाई करेंगे और थोड़ा सा इसको बढ़िया से बनाने का प्रयास करेंगे कि इसको थोड़ा सा कम करें तो इसका फॉर्मूला कितना आएगा। तो हम देखते हैं इसको नेक्स्ट